हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अब एक दो व्लॉग से अब रिव्यू नहीं आ रहे यार, कमेंट नहीं आ रहे यार, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं सबकी कमेंट रीड करती हूँ। जो चीज़ फिर मुझे लगता है कि हाँ ये मैंने गलत बोला या मुझे भी इस तरीके से देखना चाहिए तो मैं देखती हूँ चीज़ों को। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे से कमेंट लिखिएगा। तो अभी जो उसका रिसेंटली आज व्लॉग आया सबा इब्राहिम का, मैं उस पर बात करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके कुछ कमेंट को लेती हूँ जो आज के ही व्लॉग से लिए गए हैं। मैं डेली उसी के जो लेटेस्ट व्लॉग होता है ना उसी से लेती हूँ भाई। 5 लाख है भी इस फटीचर सनी के पास। जब उसने कहा था ना कि अम्मी अगर एक उसमें आवाज़ में दरवाज़ा खोल दे तो मैं 5 लाख दे दूँ, तो उन्होंने कहा 5 लाख है फटीचर के पास। 5 लाख आपने ज़्यादा बोल दिया, इसके जेब में 5,000 नहीं है भाई। एडिटिंग अच्छी है बट प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज करो, अब विदाउट दुपट्टा है। हाँ जी, ये आपने सही क्वेश्चन उठाया कि अगर आप हिजाबी बनती हो तो ये भी हटा दो। झूठी हिजाबन, पता है दुपट्टा यहाँ से वहाँ होता रहता तो पिन अप करके भी हिजाब भी लगा सकती हो। हिजाब का मजाक बना दिया। हाँ जी, मेरी जितनी भी पॉडकास्ट है मैंने ये क्वेश्चन जरूर उठाया कि हिजाब को या तो लो या फिर उसको छोड़ दो। अभी एक लेडीज़ है जिसने इससे हेल्प मांगी है कि मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, और इसमें बहुत सारे नीचे भी कमेंट है कि सबा इनकी मदद करो। अब देखते हैं इस कमेंट को ये लाइक करती है नहीं लाइक करती, क्योंकि इस पर सच में बहुत ज़्यादा आगे भी रिप्लाई किया वो लोगों ने। तो देखते हैं अब ये इग्नोर करती है नहीं, क्योंकि दिया तो राम ने इसको बहुत है, इनके भगवान ने इनको बहुत दे दिया। अगर किसी की मदद कर दे तो इससे बड़ा इन्फ्लुएंसर क्या ही होगा। इन्फ्लुएंसर मेरे हिसाब से हमने गलत एक धारणा बना ली है कि जो टिकटॉक पर नाचते थे, इंस्टाग्राम पर नाचते थे, या हमें यूट्यूब पर अनाप शनाप बकवास बाजी करके वीडियो बना के जो कंटेंट बेचते हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ बेचते हैं, उनको इन्फ्लुएंसर बोल देते हैं। चलो भाई बोला है तो अब देखते हैं अब ये इसकी मदद करती है नहीं करती है। मदद भी ना करे, देखते हैं इसको रिप्लाई करती है कि नहीं करती है, एक इमोशनल भी है ना। तो अब इसके व्लॉग की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले इनका आया था ना गुटखा का, सबा के हस्बैंड का। भाई पैसे भी ले लिए, हीरे डायमंड भी ले रहे हो, तुम सब चीज़ें ले रहे हो, पर ये दांत भी साफ करवा ले। किस्मत तो तेरी साफ हो चुकी है पर ये दांत नहीं साफ हो रहे। बड़ी प्रॉब्लम होती है देखने में यार, अजीब सा लगता है यार। और ये जब बातें करते होंगे तो कैसा रिएक्शन होता होगा। प्लीज़ यार सुबह इसके दांत साफ करवाओ। बड़ी नॉर्मल आवाज़ में आज मैं बात करूँगी, क्योंकि एक होता है ना भी आज दिन नहीं है मेरा बनाने का या मूड नहीं है पता नहीं। तो फिर ये आए घर पर और वो जो इनकी गंदी आदत है ना बेल बजाना, ये छपरी वाली आदत है। मतलब आप मुंबई में एक इतने बड़े लेवल पे रहते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, आपकी आदतें वही छपरी वाली है। जैसे बच्चे होते हैं ना यार, स्कूल आने जाने वाले, हम क्या करते थे दोपहर में आते थे ना, आते हुए किसी की बेल बजा देते थे, ठीक है। तो एक बार मेरे पापा ने मेरे को देख लिया, अभी बेल बजाती है, मेरे को समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई सो रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, भाई ऐसे नहीं बजाना चाहिए। मेरे को समझ आ गया उसी दिन। तो फिर अब इसका तो कोई सीन नहीं था, अभी बेल बजा दी, अगला बंदा कोई सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो उठेगा वहाँ से, फिर तुम्हारे लिए गेट खोलने आएगा। तो उसमें एक प्रोसेसिंग होती है। बार बार बेल बजाने से होता क्या है, इतनी दिमाग नहीं है इस औरत में। फिर लोग कहते हैं कि आपको क्या लेना देना। भाई इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोग बड़े पैमाने पर, लेना देना क्यों नहीं होएगा यार। 1 मिलियन लोग इनको डेली देखते हैं, कुछ ना कुछ तो सीखते होंगे। लड़कियां सोचती है हमारी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी, हम भी ऐसा ही पैसा कमाएंगे, घर पर रहेंगे, अपनी अम्मी के पास रहेंगे, वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, पति चापलूसी करेगा। कितना कुछ तो सीखती हैं यार। या फिर सफ़र करते हैं बहुत सारे कि हमें टॉर्चर कर रहे हैं, सबा से कंपेयर कर रहे हैं, वो ऐसी है वो वैसी है, ये है फलाना है ढिमकाना है। इन्होंने बच्चे की ऐसी रट लगा रखी है, बच्चों के लिए देखना आप इनका कमेंट बॉक्स थोड़ा सा नीचे जाके, तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है। जब होएगी तो कोई ना कोई आएगा भी बोलने के लिए भी। फिर इसने ड्रामा किया था ट्रेन में कि सन्नी आपको नहीं पता मैं काली चाय पीती हूँ। अच्छा तुम कब से पीती हो काली चाय। अरे सन्नी कैसी बात करती, मैं काली चाय पीती हूँ, पर दिखाने के लिए। और आज आपने देखिए, आज मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे पर मैंने नहीं लगाए, लगा दूंगी अगर आप कहोगे मैं एडिट करके इसको। तो इसने दूध वाली चाय पी है। तो
यार हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है, इनका वो वाला हिसाब किताब है। कैमरे के पीछे कुछ दिखाएंगे और हकीकत इनकी कोसों दूर है। फिर मुझे वहाँ थोड़ा इस डिस्टर्ब पार्ट लगा, जब रूहान नीचे बैठा हुआ था उसके आसपास एक दो जोड़ी नहीं 4 से 5 जोड़ी चप्पल जूते के थे, और चप्पल जूते बारिश के, जिसमें गंदगी ढेर हो गई। और जो इस टाइम रूहान की एज चल रही है वो ओरल एज है, जिसमें बच्चा सारी चीज़ों को हाथ में लेकर उसमें मुंह में डालने की कोशिश करता है। कुछ दिख जाओ उसको मुंह में डालना भाई, हर चीज़ होता है ना कि जो पकड़ने की कोशिश करेगा, खींचा लाने की कोशिश करेगा। और कल के व्लॉग में भी हमने देखा है शोएब इब्राहिम का कि वो चप्पल को ऐसे मुंह के पास ला रहा था, तो एकदम शोएब ने उसको फिर हटाया। तो भाई आप उसको साफ सुथरी जगह पे बिठाओ ना यार। बारिश का मौसम, आप ही दिखा रहे हो कि बारिश है मुंबई में, बारिश के मौसम में जर्म्स और भी ज़्यादा होते हैं, और बच्चों की स्किन और या फिर उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी हम बड़ों की होती है, तो वो जल्दी उनको कैचअप कर लेते हैं। भाई आपका भतीजा है वो, उससे उस तरीके का प्यार दिखाइए ना, एक जिम्मेदारी दिखाइए, एक अपनापन दिखाइए, एक एहसास दिखाइए, बड़े वालों जिम्मेदारी दिखाइए। एक तरफ आप कहते हैं मेरे को बच्चा चाहिए, और बच्चे की क्या नीड है वो आपको पता नहीं, आपने उसको वैसे ही वहाँ बिठा दिया और वो छू भी रहा है उन सब चीज़ों को, तो आपको बेसिक नॉलेज तो है नहीं, और इतनी बड़ी हो चुकी हो आप। यार कहाँ है मतलब, आप तो कहते हो मैं ये कर रही हूँ, मैं बड़ी स्ट्रोंग हूँ, मैं ये हूँ। स्ट्रोंग बहन क्या होता है? बाथरूम में कैमरा ले जाना, अपने कश्मीर ट्रिप पे 4-5 लोगों को ले जाना, क्या होता है स्ट्रोंग बनना? भाई भाभी से इंटरेक्ट ताने कसना, लड़ाई करना, ये होता है कि स्ट्रोंग बना? हद है फिर ऐसे स्ट्रोंग पड़ेगी, हम तो भी कमजोरी से ये लाख गुना भाई। फिर इसने ठंडे पानी का राग अल्पा, जब ये जिम से आई, मेरे को सच में यार ना ये जिम वाला पार्ट इसका ऐसा होता है कि भाई मत दिखा, डेली तो जिम से आ रही है, गंदे कपड़ों में सोफे पे बैठ जाती है और वहीं रूहान खेलता है, और फिर उन्हीं कपड़ों में पूरा खाना पीना खा लेती है। फिर ये अनबॉक्सिंग करती है और ठंडा पानी पी रही है। यार इसके ना सीरियसली दिमाग की दाग देनी पड़ेगी, इसकी सुपर, जिसके अंदर एक पावर है ना कि ये सब कुछ आजकल हजम कर रही है, और जिम के नाम के पीछे सब छुपा देती है। चाय भी छुप जाती है, इसका खाना भी छुप जाता है, सब कुछ छुप जाता है। और फिर इसकी अम्मी ने जो वो मास्क लगा रही थी ना, बंदर जैसा हो रहा था हर तेरा मुँह, मैं उस पर लिखने वाली थी बंदरिया लग रही है भाई, शायद लिख भी दूँ थंबनेल पर, पूरी बंदर लग रही थी। और फिर ये रिज़ा हो, रेहान हो, या फिर ये बदतमीज सब हो, किसी में भी अकल नहीं है भाई। वो जिम से आई है, उसको पसीना आ रहा होगा, लथपथ हो जाते पसीने से। फिर वो बारिश में भी आई है, उस टाइम तो और हालत खस्ता हो जाती है। फिर इसने मास्क लगाया, उसी को अम्मी को दे रही है, फिर उसी को रेहान को दे रही है, उसने लगा भी लिया, फिर वो उससे लगा रही है। और वहाँ पर अम्मी ने भी टोका, भाई ये पसीने से आ रही है, क्या तुम एक दूसरे को दे रहे हो? यानी उसको भी ये चीज़ समझ है ना। पर क्या है कि जो ये है ना, इसने सारे घर का माहौल बिगाड़ रखा है भाई। सारा दिन उनकी अम्मी के घर पड़ी रहेगी, सर दर्द बना हुआ है, तो कितनी बार टोकेगी? उसके बाद तो भाई माँ को भी हो जाता है भी, अगर बच्चे ने करना है ना तो करने दो, उसको छोड़ दो, जब इसने सुधरना ही नहीं। उसने 3 बार टोका लिटरली कि पसीने की बदबू आ रही है, क्या तुम ये जिम करके आई है, इसको पसीना आ रहा है, क्या तुम ये बार बार बदलो? 3 बार उसकी अम्मी ने टोका, पर उसने एक बार भी नहीं कहा हाँ अम्मी सही आप कह रहे हो, और प्लीज़ रेहान इसको मत यूज़ करो, एक बार नहीं कहा। और फिर दोबारा से ऊपर जाकर उसी को लगा लिया। यार हद है, मतलब हद है। ये इन्फ्लुएंसर है, ये सेलिब्रिटी है, कमाल है यार। कल अपने आप को हीरोइन कह रही थी, हद है इनकी यार। इतना मतलब ना इनको ये पता है कि जिम से आने के बाद क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कपड़े चेंज भी करने देते, कुछ नहीं पता। रिज़ा के भी कपड़े देख लीजिए, कपड़ों की बात छिड़ी है तुम। पूरे व्लॉग में उसने एक ही जो नाइटी सी डाली हुई है वही डाल रखी है, ब्लू कलर की। पूरे व्लॉग में देख लेना, 3 दिन बदले उन्होंने, नेक्स्ट डे करके, और पूरा दिन वही चेंज नहीं हुई। और क्या, जब वो ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले का मजाक बना रहे थे, तुम्हें सनरूफ वाली कार पसंद है ना, ये लो तुम्हें सनरूफ दी। भाई वो गरीब अगर ऑटो चला रहा है ना, तुम कहते थे भाई हमारे यहाँ तो बॉर्नविटा के पैसे नहीं होते थे, वो गरीब ऑटो चला रहा है ना, और उसका अगर वो फट गया, यानी सोच के देखो यार, उसको भी तो होगा ना कि इसको सीलना है, इसको कवर करना है, इसको दोबारा से बदलवाना है। तुम उसको मजाक बना रहे हो उसी की ऑटो में, उसी के पीछे, और करके हंस रहे हो। क्या यार तुम पागल हो, गधे हो तुम, गधेड़ी है तुम।
पागल है, नॉनसेंस है, क्या क्या नहीं बोल दूँ आज मैं तेरे को। जी सच में यही कर रहा है। जब वो लास्ट वाला पार्ट देखा ना तब मेरी एनर्जी डाउन होगी भाई, इससे सच में सिर दर्द है ये तो। क्या मैं कहाँ फंस गई यार मैं इसके चक्कर में, जो इसका ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि इसको नहीं अकल आनी भाई, इसको नहीं आनी, और ये ऐसे ही इन्फ्लुएंस करेगी। और जब तक ऑडियंस है ना, जब भी कुछ ज़्यादा मेजर कर देती है तो इसको लताड़ा लगाने आ जाते हैं, पर डेली की इसकी कोई हरकत नहीं देख रही। हिजाब का इसने मजाक बना दिया, डेली इसकी लटें ऐसे दिखती है। भाई उन लटों को भी संवार लो, 2 लटें हैं तेरे सर पर, उन्हीं को तो दिखा रही है। फिर हिजाब का नाटक क्यों किया इन्होंने ना, ड्रामा बना रखा है। कल एक पॉडकास्ट आएगी, कल परसों में, जैसे मेरे को टाइम लगता है, जो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, सारे खोखले होते हैं सारे। और फिर इन्होंने क्या दिखाया कि हम डेल्टा वाले घर में जा रहे हैं, सास ससुर आ रहे साफ़ सफाई के लिए। और कौन कर रहा था साफ़ सफाई, सुबह सुबह यार उसकी छुट्टी लगवा दी है जैसे भी करके रिजा को लेके, क्योंकि काम तो उसी को करना था ना। फ्रंट कैमरा तो भाई मैं दिखा दूंगी, मैंने बेडशीट चेंज कर दी, बाकी काम तो रिजा ही करेगी। और जब डेल्टा वाले घर में उनके लिए गद्दे आ सकते हैं स्पेशल, तो रिजा के लिए आज तक क्यों नहीं गद्दे आए। और एक और बात फिर इन्होंने कही कि मैं इसके लिए ना लंच में ये पास्ता बना दूँ, और पर ये लेके जाता, तो उसने कहा यार 10 दिन से लंच ही नहीं बना रही है। फिर उसने कहा मैं 3 बजे लंच बनाती हूँ। 3 बजे लंच बनाती हो, अगले दिन स्कूल में जाने के लिए तुम पहले ही 1 दिन पहले लंच बना के रख लेती हो। ये बात पहले भी किसी ने खोली थी जब इसकी मार्कशीट का आया था, यानी ये बात 100% सच थी उस लेडीज़ की जिसने भी खुलासा किया था कि भाई ये 3 रात को खाना बना के रख लेते हो, बासी खाना होता है ना का लंच में, और रिजा ही बनाती है क्योंकि वो तो उठेगी नहीं अम्मी। भाई सच में यार बेटी खाला, अब तो शर्म कर लो, तुम्हारी बेटी पढ़ने के लिए आई थी, पढ़ नहीं रही है, नौकरानी बन चुकी है, गुलाम बन चुकी है इन लोगों की। इनकी बच्चों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है, अब ये इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकते। एक होता है ना, हमें जैसे हमने किसी से पेन मांग लिया और उसने 1-2 बार हमने कहीं से भी सुन लिया कि इसने हमें ताना दिया ना, तो दोबारा हमारी जो है ना अंदर की, वो गवारा ही नहीं होगी कि हम दोबारा करें। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर पैदा करते हैं, इनकी ख़त्म हो चुकी है। ना ही इनका सोने का तरीका। और फिर एकदम से उसको याद आया कि इस चीज़ पे गालियाँ पड़ेंगी, और लोगों ने कुछ नहीं कमेंट बॉक्स में कहा इस बारे में कि 3 बजे ये बच्ची लंच क्यों बना रही है। बहुत बकवास से वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माशा, जो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं ना पूछने वाले, वो किसी की मजाल नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती भाई। वो 3 बजे रात के खाना क्यों बना रही है, आपकी अम्मी खाना क्यों नहीं बना के दे रही, तुम क्यों नहीं खाना बना के दे रही। बच्चे पहले से खाना खुना बना के चले जाते हैं, फिर वो लंच बॉक्स लेके जाते हैं, और आके भी रात को फिर वो तुम्हारे लिए जगती है, करती है। मतलब यार उसकी मेंटल सिचुएशन और मेंटल हालत तो आपने ऐसी तैसी कर रखी, उसकी फिजिकल की भी और मेंटली भी। और आप लोग ऐसे बंदों के फैन हो और इनकी वजह से हमें गालियाँ देते हो यार। आप लोगों को भी फिर और चलो छोड़ो, क्या ही मैं कुछ गलत बोल दूँ इससे पहले इस को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपनी जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। बाय बाय।